मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है। कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। 15 साल की रुचिका सिंह, जिसने माफी मांगी, पीएम मोदी ने माफ भी कर दिया, लेकिन उसका कहना है कि उसके घर पर पुलिस का तांता लगा हुआ है। उसका फोन नंबर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जिसके बाद उसे रेप करके नाले में फेंकने की धमकियां मिल रही हैं। इस सब के बाद अब लड़की की मां भी सामने आई है, जो अपनी बेटी के लिए पीएम मोदी से गुहार लगा रही है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ। जिस समय मैंने पहली बार ये सब सुना, लोग कह रहे थे कि ऐसे माँ बाप को तो डूब मर जाना चाहिए। मेरे पास शब्द ही नहीं थे कि मैं क्या बोलूं। ये सिर्फ मेरी बेटी की बात नहीं है। आज देश के बहुत सारे बच्चे, खासकर 10 से 20 साल की उम्र वाले, ऐसी ही स्थिति में पहुंच चुके हैं। मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए कुछ नियम बनाइए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बच्चे विरोध प्रदर्शन के नाम पर इतनी बुरी भाषा बोलने लगे? इस आग से आखिर फायदा किसका हो रहा है? बच्चों को इस तरह भड़काने से क्या मिलेगा? मुझे यहाँ बच्चों को समझाने का मौका मिला। उन्हें अभी छोटे बड़े का सम्मान करना नहीं आता। किसके लिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, उन्हें अभी इसकी समझ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी एक विनती है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो देश के राजा हैं। उन्होंने बहुत काम किया है। जिस बच्ची ने उनके लिए इतने गंदे शब्द कहे, उसे भी उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए माफ कर दिया। मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। उसे सबसे बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। उन्होंने मेरी बेटी को जीवन दान दिया है। आज मेरी बेटी का एक तरह से नया जन्म हुआ है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि जैसे आप गांवों को गोद लेकर उनका भविष्य संवारते हैं, वैसे ही मेरी इस बच्ची को भी अपना आशीर्वाद दीजिए, इसका भी जीवन संवार दीजिए, ताकि इसे भी परिवार जैसा प्यार और सही मार्गदर्शन मिल सके। वह रुचिका का कहना है कि किसी ने उसका मोबाइल नंबर इंटरनेट पर लीक कर दिया है। पुलिस लगातार परेशान कर रही है। उसने बताया कि पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही है, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसका केस वापस नहीं लिया गया। पुलिस आज भी उसके घर गई थी, कल शाम भी आई थी। पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही है, जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसने कहा कि अब यह सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वहीं उसके समर्थन में खड़े सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस की कार्रवाई को रोकने के लिए और पीएम मोदी माफी मांगे, ऐसी बात कही है। जरा सुनिए अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा। इस पर मुझे ये लगता है सबसे पहले माफ करने से पहले मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए स्टूडेंट से, जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का सर फोड़ा गया है पैलेट गन से, जिनको इतनी ज्यादा सीरियस इंजुरीज हुई है, हाथ टूटे, स्टूडेंट्स के पैर टूटे, पहले उनसे माफी मांगिए आप, और उसके बाद माफ कर सकते हो आप। पहले माफी तो मांगिए। जो 20 जुलाई को हुआ, जो ब्रुटैलिटी हुई, आज तक इस देश में वैसी ब्रुटैलिटी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कभी नहीं देखी गई। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को पहले उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद दिखाइए आप कितने बड़े इंसान है, कितना बड़ा दिल है आपका। फिर आप माफ करने की बात करिए, और माफ बस इंस्टाग्राम पर मत करिए। पुलिस को बोलकर केसेस भी वापस ले लीजिए स्टूडेंट्स के ऊपर, जो केसेस आप गलत केसेस लगा रहे हो वो वापस लीजिए। थैंक कहीं न कहीं सब जो है महिलाओं पे जो भी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स खास तौर पे लेडीज शामिल हुई थी, जिन्होंने जो कुछ भी किया है, तो उनको कहीं न कहीं टारगेट किया जा रहा है। एक और जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, उसमें टारगेट किया जा रहा है, जबरदस्ती माफी मंगवाने की भी वीडियो सामने आई। यू। इन लोगों का ये तो हथियार है ना, मतलब हम देख रहे, ये बस आज से नहीं है, कितने साल से बीजेपी का आईटी सेल महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देता है, रेप की धमकियां देता है। और इनका बायो आप देखोगे तो बायो में लिखा रहता है फॉलोड बाय पीएम मोदी। तो इन लोगों को तो ऊपर से सपोर्ट मिलता है पूरा ऐसी चीजें करने का। तो ये गाली गलौज तो इन लोगों की शुरुआत है, और इन लोग ये कहीं से भी महिलाओं की इज्जत करते नहीं है। ये हमेशा महिलाओं को गंदी गालियां देते हैं, महिलाओं को डराते और धमकाते, ये नहीं चाहते महिलाएं आगे बढ़े कहीं से भी। इस तरीके से अब रुचिका सिंह की मां ने भी प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है। हालांकि सीजेपी लगातार
पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे इसकी बात कह रही है और सभी केस वापस किए जाए, केवल माफी से काम नहीं चलने वाला, ऐसी बातें कह रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मैंने जो करा वो माफी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीजें बोली है। कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोलने वाली 15 साल की छात्रा का नया वीडियो सामने आया है। युवती ने कहा उसे अनजान नंबरों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। उसने कहा किसी ने उसका मोबाइल नंबर इंटरनेट पर लीक कर दिया था। पुलिस लगातार परेशान कर रही है। युवती ने बताया कि पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही है, जैसे कि उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। उसने कहा कि उसका केस वापस नहीं लिया गया है। पुलिस आज भी उसके घर आई थी, कल शाम भी आई थी। पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही है, जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसने कहा कि यह सब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद उसने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी बड़ी बात कही। मैं बहुत खुश हूँ कि पीएम मोदी ने मुझे माफ कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी गलती के बाद मुझे माफ कर दिया जाएगा। छात्रा आगे कहती है, मैं रोने लगी क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए मैंने इतने बुरे शब्द कहे उसी ने मुझे माफ कर दिया। मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था और उसके बाद भी मुझे माफ करना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी छात्रा ने एक वीडियो जारी कर सार्वजनिक माफी मांगी थी। उसने कहा था कि वह बहकावे में आ गई थी और जो कुछ हुआ वह उसकी पहली और आखिरी गलती थी। उसने कहा, जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़।